Hey guys, this is third part of our Spring Boot series and this video is about microservices. इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बट एक ओवरव्यू दूंगा व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर, शॉर्ट में MSA भी कह सकते हो. ओके, माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट नॉलेज. इट इज जस्ट थ्योरी बट इजी है एंड आई विल आल्सो शो यू कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. लेट्स स्टार्ट. सो इन द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जितना भी बिजनेस लॉजिक, सिक्योरिटी, डेटा एक्सेस लेयर एंड जो फंक्शनलिटी डिजाइन करना उसके अंदर मल्टीपल फंक्शनलिटी हो सकती है एक मोनोलिथिक प्रोजेक्ट के अंदर. एंड सबका जो कोड होता है ना वो एक ही कोड बेस में रहता है एंड दे ऑल यूज सिंगल डेटाबेस. तो इससे डुप्लीकेशन नहीं होती डेटा की. यही चीज मुझे सबसे बेस्ट लगती है इसमें. इफ वी डिजाइन अवर एप्लीकेशन तो उसकी जितनी भी लेयर हैं लाइक प्रेजेंटेशन, बिजनेस, डेटा एक्सेस लेयर, एट द टाइम डिप्लॉइंग इट सबके कोड को जार और वार फाइल में सेट कर डिप्लॉय कर देते हैं. दैट्स इट. इसमें प्रॉब्लम भी है लाइक अगर हम किसी एक सिंगल फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहे हैं तो हमें अपने कोड बेस को अगेन डिप्लॉय करना पड़ेगा. मीन्स हमें अपने कंप्लीट सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा. इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एवरी टाइम स्टार्ट करना होल एप्लीकेशन को. इफ यू वांट टू नो मोर चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. कम टू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. इसमें क्या होता है कि हमारी जो फंक्शनैलिटी होती है उसका एक डिफरेंट कोड बेस होता है. इन सब का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता बट दे contact each other some lightweight protocols like HTTPS. Okay, like एक फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन है तो इसके डिफरेंट फंक्शनैलिटी होंगी. यू कैन से सर्विस, ओके, आइटम सर्विस, ऑर्डर सर्विस, शिपिंग सर्विस. तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी एक एप्लीकेशन में होंगी, है ना. एंड अगर हम इसे मोनोलिथिक में डिजाइन कर रहे होते तो इन तीनों को हम एक ही में सेट कर देते. बट दिस इज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. सो वी डिजाइन दीज सर्विसेज डिफरेंटली. ओके, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डॉग सर्विस को क्रिएट किया है एक. ओके, एंड इट कुड बी ए सिंगल यूनिट, क्लास, मेथड और ए माइक्रो सर्विसेज. तो बेसिकली हम इसे माइक्रो सर्विस ही कहेंगे क्योंकि एक छोटी सर्विस है. दे शुड हैव वन एंड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ईच सर्विस की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो फंक्शनलिटी पे फोकस करेंगे हम उसकी. सबका अपना डिफरेंट डेटाबेस होगा. इससे क्या होगा, इफ आई टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स तो हमें सर्चिंग करनी है एंड डेटा सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च इज द बेस्ट एल्गोरिथम. ओके, तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे. उसी तरह हम हर फंक्शनैलिटी एंड सर्विस को बेटर डिजाइन कर सकते हैं. अगर कोई माई एसक्यूएल डीबी यूज कर रहा है तो दूसरा कोई और डेटाबेस यूज कर सकता है. बट इन दी मोनोलिथिक हमें एक ही डेटाबेस यूज करना पड़ेगा. और ओके, तो मान लो कोई फंक्शनलिटी इस डेटाबेस पे बेटर सुटेबल है और कोई दूसरे डेटाबेस के लिए बेटर सुटेबल है क्योंकि डिफरेंट डेटाबेस होते हैं तो सबके अपने अपने यूज केसेस हैं. ओके, दैट्स इट. एंड फॉर मोर अबाउट दिस यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज द Geeks for Geeks tutorial. Okay, you can check it out. An important thing for microservices is to have a service registry. Okay, how Netflix migrate from monolithic to microservices approach. Okay, पहले ये monolithic था. Basically they made this Eureka server and अभी open source है. Now it is inside the Spring Cloud, which is the top of the Spring Boot and make easier to use Eureka server. In simple term, Eureka is created by Netflix, is responsible for registering and discovery microservices. Note registration and discovery. Okay, Netflix में thousands plus little microservices हैं and they each interact with each other and make a video streaming platform. इनकी किसी एक सर्विस में AI भी हो सकती है, मशीन लर्निंग एंड कुछ कोई सबके अपने अपने यूज केस हैं तो उस हिसाब से 1000+ माइक्रो सर्विसेज हैं. ओके, every microservices will be registered in the server. Okay, so the server will know all the client application will running on each port and IP address. But by using Eureka we do not need to know the IP address of each service. Like जब भी हम किसी सर्विस को स्टार्ट करेंगे, like अपनी डॉग
सर्विस को ही ले लो प्रीवियस वीडियो में। सो वो किस पे रनिंग कर रही थी, लोकल होस्ट एंड पोर्ट 8080 पे। बट जब हम दूसरी सर्विस को रजिस्टर करेंगे, डिजाइन करेंगे, ही कैन नॉट रनिंग ऑन द सेम पोर्ट, ओके, क्योंकि उसे दूसरा पोर्ट चाहिए होगा रनिंग करने के लिए, एंड मे बी डिफरेंट आईपी। बाय यूजिंग यूरेका वी डो नॉट नीड टू नो ईच सर्विस आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, सिर्फ हमें अपनी सर्विस का नेम पता होना, दैट्स इट। Eureka consists of a server and a client-side component. The server component will be the registry in which all the microservices register. Okay, and the microservices use Eureka client to register. Once the registration is complete, it notifies the server of its existence. And इसका जो instance create होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको register करना होता है. But in this video I will show you only the two microservices. One is our यूरेका सर्वर एंड सेकंड इज डॉग सर्विस, जो कि हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में क्रिएट कर ली थी। एंड हम चाहें तो डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करके उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं अपने सर्वर पे। इन दिस वीडियो वी जस्ट ऐड अवर सर्विस टू दिस सर्वर। लेट्स क्रिएट अवर यूरेका। ओके, open Spring Initializer on Google, and then after opening it, set artifact name जावा वर्जन। तो ये कोई बिग चेंजेस ले, इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट में दिखा रहा हूँ। एंड जावा वर्जन, एंड इन द डिपेंडेंसी सेक्शन ऐड दिस डिपेंडेंसीज config client and Eureka server, and yeah, just add it and generate the project, then extract and open it in IntelliJ IDEA. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। ओपन pom.xml फाइल, Spring Cloud Starter config. It initialize and set up Spring Cloud, and then next is Spring Cloud Netflix Eureka server. This is added and auto configure the Eureka server. वही same as I told you, हमें इन्हें setup करना है. So for this open application.properties folder, and here I am setting name of the server and the port, and make sure कभी खुद को सर्वर की जगह एज ए क्लाइंट रजिस्टर ना कर दो। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेटिंग इट फॉल्स, एंड द यूरेका नेटफ्लिक्स लॉगिन एंड डिस्कवरी लॉगिन इज ऑन। Now open Eureka application.java file. This annotation tells the Spring to activate the Eureka server. Related configuration, it shows me error. Let's check. Yeah, here add this spring.cloud.config.enabled equal to false, and remove logging level. या क्योंकि एरर शो कर रहे हैं तो रहने दो यार, हटा दो, मे बी सम प्रॉब्लम्स। नाउ रीरन द एप्लीकेशन। You can see it's updated to port 8761. By using server.port you can change default port. करंटली इसमें अभी कोई माइक्रो सर्विसेज नहीं है। सिस्टम स्टेटस में ये इसके हेल्थ बताता है, लाइक करंट टाइम, अप टाइम, etc. Most important part is instance currently registered with Eureka. अभी इसमें कोई इंस्टांस नहीं है। We did not created any microservices yet or registered them as a client. Let's create and register it. In our dog API project, open pom.xml file for adding these dependencies. Okay. Yeah, that's it. Yeah. एंड यू कैन सी दी डॉग एपीआई जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें जो यूरेका की जो डिस्कवरी डिपेंडेंसी है वो एज ए क्लाइंट है एंड उसमें सर्वर में है। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड अपनी डॉग एप्लीकेशन जावा क्लास में इनेबल यूरेका क्लाइंट को एनोटेशन करनी है ताकि इसे एज ए क्लाइंट हम बता सकें।
एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फोल्डर में सर्वर का नेम, अपनी एप्लीकेशन का नेम डॉग सर्विस एंड पोर्ट, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को एक नेम से पहचान सकें। ओके, एंड देन यूरेका क्लाइंट डिफ़ॉल्ट जोन यूआरएल, जो कि हमारी सर्वर की वो है यूआरएल, and IP address instance equal to 2. That's it. Now, yeah. And if you face any error in the code, you can tell me in the comment section. I will provide you the code link as soon as possible. And let's run the application. Now you can see, पहले हमें अपने यूरेका सर्वर को स्टार्ट करना है एंड देन अपनी एप्लीकेशन को। एंड या तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड फॉर इस लॉगिंग इन, एंड सर्वर को चेक करने के लिए ऑन गूगल क्रोम टाइप लोकल होस्ट एंड दे अपना पोर्ट जो भी आपका है। ओके, सो करेंटली हेयर 8761 इज माई पोर्ट। एंड यू कैन सी अभी इसका कोई भी इंस्टांस क्रिएट नहीं है। एंड जब मैं अपनी डॉग एप्लीकेशन को रन करूँगा तो यहाँ पे इसका इंस्टांस शो हो जाएगा एंड हियर यू गो, यू कैन सी द इंस्टांस क्रिएट हो चुका है एंड दैट्स इट। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि कोविड चल रहा है, थोड़ा हेल्थ इशू हो जाता है। ओके, तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।